वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? जो एक वीकली एनालिसिस रहेगा कि आने वाले वीक में मार्केट कहाँ जा सकती है, और ये स्ट्रिक्टली डिपेंड रहेगा कि जो ये मंडे की एक्सपायरी है, इसमें जो मैनेजमेंट होगा के बाद मार्केट कहाँ जा सकती है। क्योंकि ना जो बड़े प्लेयर्स को करना होगा मैनेजमेंट के लिए, वो एक्सपायरी वाले दिन करेंगे, मंथली एक्सपायरी वाले दिन। अगर उनको नीचे लाना होगा पक्का नीचे ले आएंगे, फिर बेशक अगले दिन ऊपर जाना हो मार्केट को, मतलब अगले वीक जो भी कैरी फॉरवर्ड पोजिशंस रहेगी नेक्स्ट मंथ की, क्या वो जैसे क्रिएट करनी होगी वैसी होगी। पर जो एक्सपायरी वाले दिन मैनेजमेंट रहता है वो वैसे चलता है जैसे बड़े प्लेयर्स ले जाते हैं। प्लेयर्स में कौन कौन से लोग आ गए? इंस्टीट्यूशंस आ गए, फिर बड़े बड़े फंड हाउसेस आ गए, प्रॉप प्लेयर्स आ गए। ठीक है, प्रॉप प्लेयर्स तो क्या है, वो एकदम जो डायरेक्शन को ही फॉलो करते रहते हैं, अपनी पोजीशन संभालते रहते हैं। अगर उनके अगेंस्ट जाती है तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो सेल करेंगे, सेल करेंगे, सेल करेंगे, सेल करेंगे, फिर यहाँ लॉस कर देंगे ओवरऑल। तो ये चीजें आपको देखनी है। अगर एआई के सौदे लग रहे तो वो भी ट्रिगर होते रहते हैं, मतलब एट द एंड जो भी यहाँ पे बड़ा प्लेयर है, फिर यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट की वजह से मार्केट ट्रिगर होती रहती है। ठीक है, मतलब सौदे ट्रिगर होते रहते हैं अगर अगेंस्ट पोजीशन जाती रहती है तो। ठीक है, सबका हाल ऐसी है मार्केट में। तो आपको अपने आप को अच्छे से करना है ट्रेन के लिए। आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेटेजीज तो आती रहती है मार्केट में। अब सबसे पहला क्या है, यहाँ पे मार्केट गिरती जा रही है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में। और डाउन ट्रेंड में क्या ट्रेंड चल रहा है अभी? इतना गिर रही है। ठीक है, 100% गिर रही है, 60% बढ़ रही है, फिर 100% गिर रही है, यहाँ से 60% बढ़ रही है। ठीक है, तो अब जब तक डब्लू पैटर्न नहीं बनता, मतलब डबल बॉटम नहीं बनता, तब तक हमें चार्ट में ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखेगा। ठीक है, देखो न्यूज़ कुछ भी आए, ठीक है, वो चार्ट में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसलिए मेन फोकस हमें चार्ट पे ही करना है। और वो चार्ट क्या बन रहे हैं, वो सब चीज़ें उसके अंदर एब्जॉर्ब है, न्यूज़ है, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स है। ठीक है, वो सब चीज़ उसमें दिखेगी आपको। देखते हैं कि ये जो लेवल है, ये लेवल भी इसने ब्रीच कर दिया, जो मतलब ठीक है पिछले स्विंग का लो था। ये स्विंग बचा है, इस स्विंग के लो को अगर तोड़ती है तो फिर मार्केट 21,800 और 21,500 तक दिख सकती है मार्केट। फिर अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्सल होना है इस पॉइंट से, ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे 100% का डाउन आया, ठीक है, फिर यहाँ से 60% का अप आया, 100% का डाउन आया, 60% का अप आया। अगर ये पॉइंट ये फिर से 100% का बनेगा, यहाँ से 60% का आएगा। पर बाय चांस अगर मार्केट को यहीं से ही रिवर्सल होना है 21,500 वाले उससे, मतलब ट्रेंड को रिवर्सल करना है डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ काम आएगी। सबसे पहले 21,500 पे नहीं रुकेगा, ठीक है, क्योंकि पैनिक भी तो क्रिएट करना है, वो 2 दिन का पैनिक रहेगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मिड में डे वाले दिन, मिड में 12 बजे के बाद रिवर्सल आ सकता है। तो ये रिवर्सल कैसे पहचानोगे आप? ब्रॉडर मार्केट में देखना, जो मैक्सिमम जो निफ्टी को मैनेज कर रहे हैं स्टॉक के साथ एकदम सेम रिवर्सल आएगा। ठीक है, प्लस 21,500 पे नहीं रुकेगा तो कम से कम हो जाएगा 21,000 तक। ठीक है, या 21,300 तक। ठीक है, उस दिन पैनिक क्रिएट रहेगा, ऐसे 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 जैसे चार्ट चल रहा है, फिर एकदम ऐसे पैनिक क्रिएट कर देंगे ये वाला लेवल। ठीक है, ये मैंने एपिसोड 1 या एपिसोड 2 या एपिसोड 3 में समझा रखा है, आप देख लेना। फिर जैसे चार्ट बन गया, फिर यहाँ से 2-3 पैटर्न बनेंगे। या तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, ठीक है, या इनवर्स हेड एंड शोल्डर को ब्रेक करना है तो वहाँ से डब्लू पैटर्न भी बन सकता है, देखो ऐसे करके। ठीक है, फिर कंफर्मेशन कब मिलेगी? जब ये वाला हाई टूटेगा, यहाँ से ये रेंज टूटेगी, तो इसके बाद ट्रेंड पॉजिटिव दिखेगा। ठीक है, तो हम पोजीशन कहाँ कहाँ बना सकते हैं यहाँ पे आप देखो। या तो प्रॉपर कंफर्मेशन पे बनाओ पोजीशंस, ठीक है, तब तक यहाँ पे 30% रैली निकल चुकी होगी। या रिस्क लेके इस वाले पॉइंट पे बनाओ जो नियरेस्ट एसएल बैठेगा, ये। ठीक है, या ये डब्लू पैटर्न वाले पे बनाओ। तो ये डिपेंड रहेगा वो मार्केट उस दिन कैसा बिहेव कर रही है। ये आपको मार्केट का मे बी बॉटम आउट हो जाए अगर क्राइसिस और ज़्यादा नहीं खिंचते, पर वो क्राइसिस है, वो कितना भी खिंच सकते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। अगर ये वाली सिचुएशन बनती है तो आप इसके लिए तैयार होने चाहिए। और बाकी देखो, जो पोर्टफोलियो में फंसे हुए हैं वो तो अभी भी फंसे ही रहेंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो बनाने का सीन ही यही है, एक बार आपके प्राइस से नीचे जाए, फिर या तो हम सोचते हैं अगर 90 जा रहा है तो हम सोचते वेट कर लेते हैं 80, फिर 70 गया, फिर हम सोचते हैं यार अब जाएगा तो होल्ड ही कर लेते हैं। ये सीन रहता है पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो में फिर एक चीज़ और है, अगर नेगेटिविटी आती है, जो शेयर 120 130 में होंगे, मतलब 100 पे लिए है तो फिर कुछ टाइम बाद प्रॉफिट बुकिंग उनमें भी आने लग जाती है। ठीक है, तो एट द एंड तो प्रॉफिट, अब जैसे आपने देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा ट्रेंड,
बिटकॉइन को पंप एंड डंप किया गया, गोल्ड सिल्वर को पंप एंड डंप किया गया, फिर उसके बाद इस बिटकॉइन से पहले इक्विटी मार्केट को पंप एंड डंप किया गया, फिर इसके बाद अभी क्रूड ऑयल को भी पंप एंड डंप करा जाएगा। इससे पहले नेचुरल गैस को पंप एंड डंप किया गया था। तो देखो ये चलता रहता है मार्केट में, चलो मार्केट ऐसे ही काम करती है। एट द एंड कौन फंसता है? रिटेलर। और जब तक रिटेलर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक उसको पंप एंड डंप नहीं किया जाएगा, क्योंकि पैसा तो रिटेलर को खाना है ना एट द एंड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। या तो अगर आप पोर्टफोलियो में फंसे हो तो ये आपको पोर्टफोलियो हेजिंग करने की स्ट्रेटेजीज आनी चाहिए। बीटा हेजिंग कैसे होती है, या जो भी आपको हेजिंग करनी है उस हिसाब से हेजिंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मौका था आपको पोर्टफोलियो हेज करने का, फुटे ले सकते थे 3 मंथ की। तो ये डिपेंड करेगा आप नेचर पे, ठीक है, आपके पोर्टफोलियो साइज पे और फिर आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे। अगर आपका इंट्राडे का ट्रेडिंग स्टाइल है तो ये तो आप कितना भी कर लो, गैप डाउन गैप अप, तो फायदा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए उसके लिए? स्क्रीन में तेजी चाहिए। स्क्रीन में तेजी मंदी होएगी तभी आप उसको कैप्चर करोगे। तो ये सारी चीजें अब देख लेते हैं क्या सीन है। जो मंथली एक्सपायरी है, देखो मार्केट कहीं भी जाए, अब कल मैं वॉलेटिलिटी बेसिस पे ट्रेड करूंगा। अगर मेरे को कॉल की साइड ट्रेड दिखेगी, यहाँ आ जाता है बाय चांस, ठीक है, गैप डाउन ही खुल जाता है यहाँ से 22,300 तक आ जाता है, ठीक है, तो फिर यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो कॉल ले लो। और अगर इस लेवल के पास आ गया 23,400 के पास, अगर बाय चांस कोई पॉजिटिव खुल जाता है, मंडे गैप अप हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, हो ना हो वो बात की बात है, ठीक है, पर आपको कम से कम 2-3 स्ट्रैटेजी तैयार करनी चाहिए। गैप अप हो जाएगा, गैप डाउन हो जाएगा, सेम लेवल पे खुलेगा, तो क्या मेरे रेजिस्टेंस है, क्या मेरे सपोर्ट है, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। तो यही तो एनालिसिस का काम होता है। विक्स तो बढ़ा हुआ ही है, काफी ज्यादा बढ़ रखा है, रुपया भी गिर रहा है, इसके बाद क्रूड ऑयल बढ़ ही रहा है, गोल्ड सिल्वर भी बढ़ ही रहे हैं। और सैटरडे संडे को जैसा रहता है कि एक्सेलेशन बढ़ सकता है फाइट का, ठीक है, तो रहता ही है मार्केट में। अगर कल 22,500 अगर सेम लेवल पे खुलता है 22,800 के, ठीक है, नहीं तोड़ता है तो ये भी एक रिवर्सल का ही लेवल रहेगा। गिरता है, पुल बैक बनाते हुए गिरेगा, जैसे आज की मार्केट गिरी, अगर कल किसी ने देखा होगा तो ये पुल बैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या रहेगा, आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो विद एसएल। देखो ये एसएल लगाओ, हैच करो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। एसएल लगाओगे तो ट्रेड से निकल जाओगे, हैच करोगे ट्रेड में बने रहोगे, ठीक है, लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस, ये आपको आना चाहिए करना। हैजिंग के भी बहुत तरीके होते हैं, कई बार उल्टी पड़ जाती है, तो ये सब चीज़ें आप ना प्रैक्टिस से ही सीखोगे, ठीक है। मैं कोई सी भी स्ट्रैटेजी दे दूंगा, ठीक है, उससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उस स्ट्रैटेजीज में मैंने बैक टेस्टिंग कर रखी है, मैंने उसको लाइव मार्केट में एनालिसिस कर रखा है, ठीक है, तो वो मैं ही उसको कब एग्जीक्यूट करना है, कब एलिमिनेट करना है उस स्ट्रैटेजी में, या कब खाली बैठना है, तो वो मेरे को ही पता है। तो वो आप सीखो, एग्जीक्यूट करो, प्रैक्टिस करो, तभी आप सीख पाओगे। अब जैसे मान लो ये यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये इस हाई को तोड़ नहीं पा रहा, जैसे इस लेवल को तोड़ा, ये यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। देखो कहने को तो मैं कह दूंगा ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं करा, पर ये कई बार कैंडल लाइव मार्केट में तो बहुत बार बनेगी। इसको 1 मिनट में ले लो, 5 मिनट में ले लो, 15 मिनट में ले लो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कब आपको एग्जीक्यूट करना है, कब एलिमिनेट करना है, कब उसमें शांत बैठना है, ठीक है। ये कैंडल तो यहाँ बनी है ना, पर मार्केट में खाली कैंडल थोड़ा दिखती है, साथ में न्यूज भी तो चल रही होती है, वो इस चार्ट में थोड़ा न्यूज दिख रही है हमें, सेंटीमेंट थोड़ा ना दिख रही है इस चार्ट में हमें, ब्रॉडर मार्केट थोड़ा ना दिख रही है हमें, ब्रॉडर मार्केट कैसे बिहेव कर रही है इस चार्ट में सिर्फ चार्ट ट्रेंड ये चीजें दिखती है, बाकी जो इन चीजों को इफेक्ट कर रही है उस पर्टिकुलर इंट्राडे में वो चीजें नहीं दिखती है, ठीक है। वो चीजें आप एक्सपीरियंस लॉन्ग टाइम और बैठने के बाद ही सीखोगे। अब बाकी देख लेते हैं, मंडे में मैनिपुलेशन रहेगा, बेशक अगले दिन ट्रेंड कुछ भी हो, ठीक है, ये एक्सपायरी एडजस्टमेंट रहता है पूरा, ठीक है, आपने बहुत सारी एक्सपायरीज में एडजस्टमेंट देखा होगा। देखो फाइट चली रही है, ठीक है, ऐसा क्या हो गया कि ट्यूसडे और वेंसडे, ट्यूसडे के मिड से मार्केट ऊपर चली गई पूरी ये, ठीक है, और ये एक्सपायरी तक गई वेंसडे की, फिर उसके बाद एक्सपायरी प्ले हो गई 12:30 तक, फिर 2 बजे मार्केट गिरना स्टार्ट हो गई। ये सब एडजस्टमेंट चलता है। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग प्लस थोड़ी फ्रेश बाइंग आई तो यहाँ पे मैनिपुलेशन कर लिया, अब रिटेलर आया यहाँ पे फंस गया। तो ये सारी चीजें ना आपको बैक ऑफ द माइंड रखनी पड़ेगी, प्लस अपने सामने चार्ट स्क्रीन पे सारी चीजें लिखनी पड़ेगी कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी सीन हो सकता है। यहाँ पे बियरिश चार्ट पैटर्न से रिलेटेड 7 वीडियो है, तो ये देखो, ये काम आते हैं बियरिश चार्ट पैटर्न को, कहीं ना कहीं दिख जाएंगे सारे पैटर्न, तो ये चीज़ें आप देखो। और शॉर्ट्स भी देखना है तो शॉर्ट्स देख लो, आपका 50% काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो आप एक में हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूँ, यहाँ पे 100% सीखनी है आपको ट्रेडिंग, ठीक है, तो 30% तो आपकी लर्निंग रहेगी उसमें, कैसे आप लर्निंग कर रहे हो उसमें, फिर 10% करके एग्जीक्यूशन रहेगा। फर्स्ट ईयर हो गया आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करते करते, सेकंड ईयर हो गया 10%, फिर थर्ड ईयर हो जाएगा आपको,
ठीक है, यहाँ से 5% आपका एक्सपीरियंस में जुड़ता रहेगा। 4th ईयर हो जाएगा, 5% आपका एक्सपीरियंस में जुड़ता रहेगा। 5th ईयर हो जाएगा, 2.5% आपके एक्सपीरियंस में जुड़ता रहेगा। 6th ईयर हो गया, आपको 2.5% और जुड़ गया एक्सपीरियंस में। ठीक है, तो अभी भी आप कितनी मार्केट सीखे? 50, 60, 65% तो हुआ ओवर। तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ कई चीज़ें एलिमिनेट करने के बाद, कई चीज़ें एग्जीक्यूट करने के बाद, कई जगह शांत बैठने के बाद, कई बार रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद, ये सारी चीज़ें आप एक टाइम के बाद ही सीखोगे। ठीक है, अगर मार्केट कह रही है कि आपको 1000 ट्रेड 1000 दिन एग्जीक्यूट करनी है, तो आप तभी सीखोगे कुछ चीज़ें, क्योंकि अब वॉर लाइक सिचुएशन रोज रोज तो आती नहीं है। ठीक है, क्राइसिस लाइक सिचुएशन रोज रोज तो आती नहीं है। तो ये बिजनेस की साइकिल है, इस साइकिल पे कैसे बिहेव करना है। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें एक टाइम के बाद ही सीखोगे। शॉर्ट्स में मैं चीज़ें अपडेट कर दूंगा, अगर वॉर से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव या एक्स्ट्रा पॉजिटिव न्यूज आती है, ठीक है, वो शॉर्ट्स में अपडेट कर दूंगा मैं। किसी को एग्जैक्ट लेवल देखने हो तो प्रीवियस वीडियो देख लिया करो। प्रीवियस वीडियो में कई बार साइकोलॉजी होती है, कई बार डिसिप्लिन होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, वो एक वीडियो में नहीं हो पाता और हर वक्त याद नहीं आता, तो आप ना प्रीवियस 10 वीडियो भी देखोगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएगी, या 10 शॉर्ट्स भी देखोगे तो पता चल जाएगी, एक करेक्ट पता चल जाएगा कि ये जो चैनल है क्या यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।